जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं बीएसएससी यानी कि सचिवालय सहायक मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा का हल प्रश्न पत्र। ठीक है, ये 2013 में जो एग्जाम हुआ था उसका मैं पेपर डिस्कस करने लेकर आ गया हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि नगर नगर कोझिकोड कहलाता था। तो नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तो इसका आप आंसर बताएंगे फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीकट। कौन सा कहलाता था? कालीकट को कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय गीत इस उपन्यास से लिया गया है। तो राष्ट्रीय गीत जो है इस मतलब वहां पे किस लिखना चाहिए था, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, तो ये आपको देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आनंद मठ से लिया गया है। आनंद मठ से लिया गया है। अगला सवाल है कि निम्न व्यक्ति के समाधि स्थल को विजया घाट कहते हैं। तो किसको जी कहा जाता है? तो इसका याद रखिएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस वर्ष चुने गए थे। तो किस वर्ष चुने गए थे? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है झांसी की रानी को तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो झांसी की रानी के तौर पर कौन फेमस है, उनका आपको नाम बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मीबाई। कौन थी? लक्ष्मीबाई। अगला है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? तो असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी और 1920 से कहा कितना चली थी? 1922 तक चली थी। आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आइसोबार। क्या कहलाता है? आइसोबार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चीन का है। ठीक है, मैकमोहन रेखा हमने पिछले भी आपका जो क्वेश्चन 11 का जो हमने डिस्कस कराया था, क्वेश्चन पेपर जो 2011 में आया हुआ था, उसमें हमने बताया था कि जो आपका मैकमोहन रेखा जो होता है कहाँ पे? तो भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है ना, ये हमने पहले भी बताया है। अगला क्वेश्चन है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। तो किस नदी के बीच स्थित है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नर्मदा नदी के बीच स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो ये तो आपको सभी को पता होगा। तो इसमें ऑप्शन में देखिए कितना दिया है। हाँ, 88,050 मीटर इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तलचर कोयले की खानें यहाँ पे है। तो कहाँ पे है तलचर कोयले की खान? तो ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में बताया गया है। अगला क्वेश्चन है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केपलर 16b। केपलर 16b। अगला क्वेश्चन है जनजाति संस्थाल इस राज्य में नहीं रहती है। तो जनजाति स्थल जो है किस राज्य में नहीं रहती है? तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम राज्य में। ठीक है, अब देखते हैं 13 हो गया। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में क्या बोला है कि भारत में विशालतम समुद्र तल तट यहां है। कहां पे है जी? विशालतम समुद्र तट कहां पे है भारत में? तो ये पूछा गया है। तो ये आपका तमिलनाडु में है। अगला क्वेश्चन है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है। झारखंड के उत्तर में कौन सा है? तो उत्तर में आप लोग पढ़े ही हैं, उत्तर में बिहार है ना जी। झारखंड के उत्तर में हमारा अपना ही बिहार पड़ता है, याद रखिएगा। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी विशाखापत्तनम। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाले राष्ट्रीय मार्ग का क्रमांक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 2 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन है? केसर कहाँ पे उगाया जाता है ज्यादातर, तो ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रबी की फसल की कटाई का मौसम इनमें से होता है। तो रबी की फसल की कटाई जो पूछा जा रहा है ये कब होती है? तो ये मार्च महीने में किया जाता है। बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र, ये पूछा गया है बिहार में स्थित इस्पात, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा IICSO। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नरोरा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। ठीक है ना, किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? ये क्वेश्चन नंबर 22 है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंथ्रासाइट। ठीक है ना, और ये सबसे सर्वोच्च कोटि का आपका कोयला माना जाता है, और सबसे घटिया कोयला जो होता है आपका पीट कोयला होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव कहलाता है। तो नदियों द्वारा अगर मिट्टी की जमाव हो जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल। ठीक है, एलुवियल बोलते हैं। चीन की संसद कहलाती है, तो चीन की संसद क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। अगला है जवाहरलाल नेहरू इस समय तक प्रधानमंत्री थे, किस समय तक प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू? इसका याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी 1964 तक रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7 है। ठीक है ना, भारत में केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में 8 है, लेकिन उस समय की बात हो रही है 2013 में जब ये पेपर आया था उसमें 7 था। अगला क्वेश्चन है भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये आपको तो पता होनी चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी। ये भारत की सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी हुई थी। अगला क्वेश्चन है किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट जीतने का विश्व रिकॉर्ड कायम किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका रामविलास पासवान। अगला क्वेश्चन है किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी खान अब्दुल गफ्फार खान। किस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका 1961 में गए थे। अगला क्वेश्चन है ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका वसीय अम्ल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन परमाणु संरचना के सिद्धांतों से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्यूरी हो जाएगा। किस धातु के यौगिक कुछ शीशों तथा साबुन दोनों के घटक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी पोटेशियम हो जाएगा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है और कोई पोटेशियम का अगर संकेत पूछता है तो आप के बता देंगे। अगला क्वेश्चन है इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लिखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका कार्बन का संकेत कोई पूछता है तो सी बताएंगे। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है, तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की अगर संख्या पूछा जाए तो दोस्तों आप 3 बताएंगे। अगला है पीच ब्लेंड इसका एक वयस्क है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु एल्यूमिनियम ब्रांज में उच्चतम अनुपात में उपस्थित तत्व है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तांबा। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है तांबा का सूत्र होता है Cu, कॉपर बोलते हैं इसको। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है और कोई पूछ दे आपसे कि सर्वाधिक मात्रा में भूपट्टी में पाए जाने वाले तत्व जो होते हैं आपका एल्यूमिनियम, आप बताइएगा। ठीक है ना, धातु पूछ दे कोई तो एल्यूमिनियम बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अकार्बनिक यौगिकों से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक था, तो इसका आंसर दोस्तों आप बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यूरिया हो जाएगा। ठीक है ना, यूरिया हो जाएगा। अगला है वुड्स अभिक्रिया से इसे प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एल्केन।
ठीक है ना। वुड्स अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, तो एल्केन बनता है। कोई एल्केन का सूत्र पूछ दे तो CnH2n प्लस 2 बताएंगे, ठीक है, एल्केन का सूत्र। अगला क्वेश्चन है, सिरके का पीएच मान लगभग होते हैं, तो सिरका का अगर पीएच मान आपसे पूछ दिया जाए दोस्तों, तो आप बताएंगे कितना, बताएंगे 3 होता है। अगर जल का पीएच मान पूछे तो 7 बताइएगा, ये भी फेमस क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, अगर अम्लीय विलयन का पीएच मान कोई पूछता है तो 7 से कम बताइएगा, क्षारीय विलयन का पीएच मान कोई पूछता है तो 7 से अधिक बताइएगा, ये भी याद रखिए। अगला है, गिरेस्लॉन में प्राथमिक एल्कोहल समूहों की संख्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद है, तो ये अगर आपसे पूछ दे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज का कोई सूत्र पूछ दे तो आप कैसे याद रखेंगे, CHO याद रखेंगे, 6 12 6 याद रखेंगे, यानी कि C6H12O6 है ना, C6H12O6 याद रखेंगे। किसका सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र याद रखेंगे, ठीक है ना। और चीनी का कोई सूत्र पूछता है तो क्या याद रखना है, 12 22 11 है ना, इसको याद रखना है। यहाँ पे 22 हो जाएगा दोस्तों, 22 हो जाएगा, ठीक है ना। C12H22O11 आपको किसका सूत्र याद रखना है, चीनी का दोस्तों याद रखना है सूत्र। कोई पूछता है आपसे तो चीनी का सूत्र यही होता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 12 22 11 याद रखना है। और अगर आपसे ग्लूकोज का पूछे तो क्या याद रखना है, 6 12 6 याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि मशरूम है, तो मशरूम क्या होता है, 43 क्वेश्चन है। तो मशरूम जो होता है दोस्तों कवक होता है, यह प्रकंद का एक उदाहरण है। तो प्रकंद का एक उदाहरण जब भी पूछ दे तो आप क्या बताएंगे, अदरक हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, तो अदरक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे जोर से बोल सकने वाला जंतु, सबसे जोर से बोल सकने वाले जंतु का अगर नाम पूछ दे तो नील व्हेल का नाम बताइएगा, ठीक है ना। नील व्हेल जो समुद्र में पाया जाता है ना, जलीय जीव होता है, मछली सबसे बड़ा है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का सामान्यतः उत्पाद होता है, तो सामान्यतः उत्पाद आपसे पूछ दे तो इसका आंसर बताएंगे आप, डी बताएंगे, जल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि का एक उदाहरण आपसे पूछ दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, थायराइड बता देंगे। कौन सा अंग पीत का श्रवण करता है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो यकृत होता है। और यकृत जो होता है दोस्तों मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग भी बताया गया है, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, रिक्टाम्बिनेंट यानी रिक्टेम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 49 का, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बताएंगे, DNA अंगुली मुद्रण। अगला है, निम्न का कारण विषाणु है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 50 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, रेबीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति का अध्ययन कहलाता है, गति का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काइनेमेटिक्स कहलाता है। क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था, 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लांक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम पर मापता है क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पायरोमीटर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लक्स इसकी इकाई है, तो लक्स किसकी इकाई है आपसे पूछ दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप्त हो जाएगा। यह एक अश्व शक्ति का समतुल्य है, तो अश्व शक्ति का मान पूछ दिया जाए तो आप बताएंगे 746 वाट बताएंगे, 746 वाट एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक हॉर्स पावर बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेंगे, कैसा बनेंगे, ये पूछा गया है। ये आपका 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वस्तु के समान आकार के बनेंगे। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहलाता है,
कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम ताप वाली वस्तु से किसी उच्च दाब वाली वस्तु को ऊष्मा स्थानांतरित नहीं की जा सकती है। तो 57 का आपका ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है, तो किसके संगत होती है? तो 58 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या? तो आपका 100 डीबी डॉप्शन हो जाएगा। अगला है 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो ये आपके 9th के क्लास के बुक में ही दिया है, 10 के पावर -9 मीटर होता है, ठीक है ना। 10 के पावर -9 मीटर तो है नहीं, उसको सेंटीमीटर में बदला गया है, तो 10 के पावर -7 cm दिया है। मीटर में पूछेगा तो 10 के पावर -9 मीटर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है, तो ये तो आपका हो गया। अगला क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो ये आपका पूछा गया है, तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी चले जाएंगे, आपका नाभिकीय संलयन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, देखिए उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहां नालंदा नाम का प्राचीन शैक्षणिक स्थल था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिहार। तो बिहार में ही नालंदा विश्वविद्यालय है ना जी, याद रखिएगा। 62 नंबर है यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। तो अगला क्वेश्चन है 62 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अशोक स्तंभ है। किस लेखक ने जासूसी पात्र पोइरोट की रचना की है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 63 का ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टी, क्रिस्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जिब्स की रचना की है? तो 64 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वुड हाउस हो जाएगा। इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक सिंह नहीं है, तो किस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह नहीं है? ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि यह दिवस इनको इक्विनोक्स कहलाता है। तो कौन सा दिवस जो है दोस्तों इक्विनोक्स कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 21 मार्च। कौन सा मार्च? 21 मार्च। अगला क्वेश्चन है कि यह राजनीतिज्ञ विद्वान दुर्घटना में मारे गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 67 का डी हो जाएगा संजय गांधी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यह राजनीतिज्ञ भी कभी दूर संचार विभाग का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नारायणन, ठीक है। अब देखिए 68 हो गया। अब देखते हैं 69 नंबर, देखिए पुलेला गोपीचंद इस खेल से संबंधित रहे हैं, किस खेल से संबंधित रहे हैं? 69 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तो बैडमिंटन हो जाएगा। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अरुंधति राय। अगला क्वेश्चन है कि इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, कि इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है? तो लता मंगेशकर को किया जा चुका है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल आपका क्या बताया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कमल बताया गया है। राष्ट्रीय फूल कमल, मिठाई जिलेबी, फल आम, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा गया। पिछले हमने जो सेट कराया था उसमें फल पूछा था, तो हमने आम बताया था आपको। अगला है भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो क्या हो जाएगा जी? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि इनका जन्म दिवस था। तो सर्वपरि डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्मदिन 5 सितंबर को ही हुआ है, तो इसलिए प्रत्येक साल 5 सितंबर को ही इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। किनका? डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन पूरा नाम है इनका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था। तो 75 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा द लास्ट लेक्चर। अगला क्वेश्चन है यह राज नामक का उत्पादक नहीं है। तो ये 76 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बिहार हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहली बोलती फिल्म, तो भारत में पहली बोलती फिल्म ये काफी बार पूछा जा चुका है, आलम आरा है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला पहली फिल्म थी।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 78 का ऑप्शन नंबर बी, श्यामची आई। अगला क्वेश्चन है वाक्यांश जस्ट डू इट इस कंपनी से संबंधित है, किस कंपनी से संबंधित है? 79 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि NSAID दर्द निवारकों की एक श्रृंखला में आई इसके लिए आता है, किसके लिए आता है दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 80 का ऑप्शन नंबर सी, इन इन्फ्लेमेटरी। अगला क्वेश्चन है कि 2011 में किस नेता ने अनशन किया था और इसे सद्भावना मिशन कहा गया? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अन्ना हजारे ने किया था। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन है नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? नालंदा विश्वविद्यालय के अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय के पहला कुलपति किनको नियुक्त किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, APJ अब्दुल कलाम को किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि 2011 में किस भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप का संन्यास लिया था? तो ये बताइए दोस्तों। 83 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपका राहुल द्रविड़ को। अगला क्वेश्चन है USA में 2011 में किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो 84 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IMF। अगला क्वेश्चन है कि किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी? तो ये 85 नंबर का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डेनमार्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है EMI यानी EMI के जो कर्ज के पूर्ण भुगतान से संबंधित है, ई के इसके लिए आता है। तो 86 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इक्वेटेड। अगला क्वेश्चन है भारत की श्वेत क्रांति के पिता किन्हें कौन कहे जाते हैं? तो श्वेत क्रांति के पिता अगर पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर सी, कुरियन को कहा जाता है। अगला है अमेरिकी विशेष सेना जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा वो कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं जी दोस्तों? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा सी, सील कहलाती है। अगला क्वेश्चन है किसने लास्ट सपर को चित्रित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आपका लियोनार्डो द विंसी। अगला क्वेश्चन है पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपका 2004 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अन्य तीनों को समाहित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, परितंत्र हो जाएगा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ से आपका मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। तो ये मैथ रीजनिंग का जो क्वेश्चन है इसका मैं अगले वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर आऊंगा। ठीक है, अगर डिमांड हो कि मैथ और रीजनिंग का भी सॉल्यूशन कराइए सर, तो इसका मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम टोटल इसका सेट कराएंगे। मेरे साथ बने रहें। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को घंटी को जरूर दबा देंगे ताकि इस तरह से आपको वीडियो मिलता रहे।